ओम शांति। आप सभी का हमारे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य के इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि का त्यौहार मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। जब मैं छोटा था और स्कूल जाया करता था, तब रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहाँ पर मैं देखा करता था कि किस प्रकार लोग एक गोलाकार स्थल पर स्थित शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। मुझे देख कर के काफ़ी रुचि होती थी और मैं सोचा करता था कि ये शिवलिंग क्या है। एक दिन स्कूल से वापसी पर मैंने बाबा जी से वहाँ पर पूछा कि बाबा जी ये शिवलिंग क्या है, मुझे इसके बारे में ज़रा ज्ञान दीजिए। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि पुत्र, अगर आपको शिवलिंग के बारे में जानना है तो मंदिर में रात्रि कथा में आना, आपको इसमें भोलेनाथ या शिव के बारे में ज्ञान मिलेगा। मैं अक्सर वहाँ जाया करता था और मुझे वो कथा सुनकर अच्छा तो लगता था, परंतु कहीं ना कहीं संतुष्टता पर्याप्त नहीं मिल पा रही थी मुझे। बड़ा होकर मैंने कुछ विद्वानों से भी इस बारे में बातचीत करी और उनसे भी मेरे को बातचीत कर कर अच्छा ज़रूर लगता था, परंतु विवेक संतुष्टता फिर भी कहीं खो रही थी। फिर एक बार मुझे स्कूल की तरफ से एक एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। ये एग्जीबिशन ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम के संगठन द्वारा आयोजित की जा रही थी। वहां मुझे ये ज्ञात हुआ कि हम सभी आत्माएं हैं और सृष्टि रूपी नाटक मंच पर अपना रोल करने आती हैं। साथ ही मुझे ये भी ज्ञान हुआ कि हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव हैं। शिव भी एक आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा है। ये सुनकर के मेरी यहाँ की और रुचि और बढ़ गई और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक साप्ताहिक कोर्स करूँगा यहाँ पर। साप्ताहिक कोर्स करने के बाद मेरे मन के सारे डाउट्स जो थे वो सभी खत्म हुए और मुझे संतुष्टता काफ़ी मिलने लगी। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम द्वारा शिव के बारे में सत्य बताएंगे और हम ऐसी आशा करते हैं आप इन चीज़ों को सुनेंगे और अच्छे से ग्रहण करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनी दीदी के एक गीत के द्वारा, जिसके बोल है सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर हो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
बहुत ही सुंदर गीत सुनाया ब्रह्मा कुमारी सोनी दीदी जी ने। ब्रह्मा कुमारी सोनी दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, शिव के सच्चे स्वरूप और उनका हम आत्माओं से क्या रिश्ता है ये जानते हैं। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी से कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें। ओम शांति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 बधाई, मुबारक हो। तो आज शिवरात्रि के महान दिन पर हम शिव से जुड़े हुए कुछ रहस्य जानेंगे। आज संसार में शिव के स्वरूप के विषय में जितने मतभेद हैं उतने शायद ही अन्य किसी विषय पर नहीं है। आज कोई ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करते हैं और कोई तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो आदि छंद गाकर शिव से माता पिता का संबंध जोड़ते हैं और कभी स्वयं को शिव समझते हुए शिवो हम के अर्थ में टिकने का प्रयत्न करते हैं। अतः कोई स्वयं को शिव को आत्मा से भिन्न, नाम रूप से न्यारा, सर्वव्यापी बोलते हैं, तो कभी दूसरा कोई शिव शंकर को एक मानते हुए शिव शंकर महादेव की जय बोलते हैं। तो इस प्रकार सबकी भिन्न भिन्न मतें हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में परमात्मा शिव का सच्चा स्वरूप क्या है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है और हम उनसे उनके कल्याण का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शिव के अर्थ और स्वरूप को जानेंगे। का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। कई लोगों का मानना है शिव का अर्थ पापनाशक और व का अर्थ है मुक्तिदाता। इसीलिए परमात्मा शिव को कर्तव्यवाचक नाम है, क्योंकि परमात्मा शिव कल्याणकारी, मुक्तिदाता, सद्गति दाता है। अतः स्वयं को शिव मानना, शिवोहम की रट लगाना एक महान भूल करना है, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी परमात्मा से स्वयं को विमुख करना है, दूर करना है, उनके कल्याण से वंचित होना है। और शिव के अन्य नाम मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, विश्वेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ आदि, इन नामों से यह सत्यता सिद्ध है कि शिव शब्द त्रिलोकी के परम प्रिय परम पिता परमात्मा का ही वाचक है, न कि आत्मा का। आत्मा तो मुक्ति और कल्याण की कामना करने वाली है, जबकि परमात्मा सबका कल्याण करने और सब बंधनों से मुक्त करने वाली है। तो कल्याण की कामना करना और कल्याण की चाहना रखना, दोनों में अंतर है। अतः स्वयं को शिव मानना एक मिथ्या ज्ञान अभिमान है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम और उत्तर भारत के गोपेश्वरम मंदिरों से भी यह स्पष्ट है कि शिव, राम और श्री कृष्ण के परम पूज्य हैं और श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा से पहले श्री शिव की पूजा पहले से ही प्रचलित है। अतः स्वयं को शिव मानना अशुद्ध अहंकार है, जिसके कारण हमने इस संसार को नर्क बना दिया है। तो एक ऐसी विडंबना है, देखिए कि आज स्वयं को शिव निश्चय करने वाले साधु स्वयं को परम ज्ञानी समझते हैं।
वे गुरु पूजा वाले दिन स्वयं की पूजा कराते हैं और शिवोहम अर्थात स्वयं को शिव कहते मानते हुए दूसरों को उपदेश तत्त्वम अर्थात तुम भी शिव हो का उपदेश करते हैं। तो ऐसे लोगों से कोई क्यों नहीं पूछता कि शिव तो काम विकार को भस्म करने वाले कामारी है, स्वयंभू है, और हमारा और आपका शरीर तो काम क्रिया से लौकिक माता पिता के द्वारा पैदा हुआ है, जबकि परमात्मा सब बंधनों से मुक्त है और हमको और आपको मुक्त करने वाले त्रिभुवनेश्वर हैं। तो हम और आप शिव कैसे हो सकते हैं? शिव की ही यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है और घर घर में शिव की पूजा की जाती है, जबकि परमात्मा शिव इस सृष्टि के माता पिता हैं, इस सृष्टि के पालनहार है, इस सृष्टि को पति से पावन बनाने वाले हैं, मनुष्य आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं। तो हम और आप शिव कैसे हो सकते हैं? तो शिव श्रेष्ठ है, महान है और आत्मा से ऊपर है। अब कहने का भाव ये है कि मनुष्य आत्माएं अलग हैं, अनेक हैं, अल्पज्ञ हैं, अज्ञानता का आवरण है, मनोविकार से ग्रस्त है, जबकि परमात्मा शिव निर्विकार है, सदा निर्विकारी है और सदा ज्ञान के सागर है। तो कोई भी मनुष्य आत्मा स्वयं को शिव कैसे कह सकती है? तो अब हम ये जानेंगे कि शिव का स्वरूप क्या है। शिवलिंग शिव का ही प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। शिव की पूजा भारत में शिवलिंग के रूप में की जाती है और एक ऐसा समय भी था जब शिव की पूजा सारे विश्व में इसी रूप में की जाती थी और आज भी आदि सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में भी, जैसे मुसलमानों, यहूदियों, सिखों, बौद्धियों, जैनियों के यहाँ लोग इसी आकार वाले प्रतीक के सामने जाकर अपने रीति रस्म के अनुसार परमात्मा के प्रति अपने भाव, स्नेह, सम्मान व्यक्त करते हैं। और तो क्या, आज जो अपने को जगत गुरु मानते हैं, परम ज्ञानी मानते हैं, वो स्वयं ही परमात्मा शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जिससे वे सिद्ध करते हैं स्वयं को पुजारी और परमात्मा शिव को परम श्रेष्ठ पूज्य मानते हैं। 65 के नेपाल में तत्कालीन राजा महेंद्र जी, जो विश्व के एकमात्र आदि सनातन धर्म के राजा थे, जिन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा की थी और वर्तमान समय के राजा पशुपतिनाथ में पूजा करते हैं। तो ये सब होते हुए भी कई लोग लिंग का यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण शिवलिंग के विषय में अश्लील कल्पना करते हैं। तो वास्तव में लिंग का अर्थ कई है। व्याकरण में लिंग शब्द स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग के विभाजन में प्रयोग किया जाता है। तो सभी चैतन्य अथवा प्राणी जीव स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, परंतु परमात्मा शिव पिता भी है, माता भी है, परंतु शरीर धारी ना होने के कारण वो ज्योति बिंदु है, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। अथवा उनकी आकृति स्मारक चिन्ह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भिन्न होने के कारण, अशरीरी होने के कारण शिवलिंग के रूप में कहा जाता है, याद किया जाता है। अतः कई लोग लिंग अर्थात ली माना
अव्यक्त गम अर्थात जतलाने वाला चिन्ह। तो शिव ज्योति बिंदु स्वरूप उनका अव्यक्त स्वरूप है और लिंग उनका अव्यक्त चिन्ह है। और ब्रह्म सूत्रों से भी यही अर्थ स्पष्ट होता है, यही अर्थ प्रयोग होता है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का भावार्थ यह है कि शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है और लिंग उनका स्थूल चिन्ह है, शिवलिंग। कुछ वेदांतकारी कहते हैं शास्त्रों में परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। वास्तव में शिव आरूप अनंत हैं, लेकिन हृदय के अंगुष्ठ मात्र होने के कारण उनका साक्षात्कार भी अंगुष्ठ मात्र का होता है। परमात्मा सचमुच बिंदु के समान अति सूक्ष्म लिंगाकार शून्यकार है और पुराणों को मानने वाले लोग भी कहते हैं कि परमात्मा का अंगुष्ठ मात्र रूप है, अत्यंत सूक्ष्म है। और यह भी कहा गया है पुराणों में कि मनुष्य को यमराज के दंड से बचने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाने के लिए परमात्मा शिव की स्मृति में रहना चाहिए। तो इसी प्रकार यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे के सिद्धांत से भी यह सिद्ध है कि जैसे पिंड माना शरीर में आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, भ्रकुटी के बीच में निवास करती है, वैसे ही परमात्मा तीनों लोकों में व्यापक नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। ये उनका निवास स्थान है। और परमात्मा को कल्याणकारी पिता कहा गया है। तो पिता बच्चों में व्यापक या घर में व्यापक नहीं होता, सर्वव्यापी नहीं होता। सर्वव्यापी मानना और आत्मा सो परमात्मा मानना, ये परमात्मा पिता को ना मानने तुल्य है, जिसके एक फल स्वरूप आज हम परमात्मा की शक्ति से, शांति से, मुक्ति जीवन मुक्ति से वंचित हो गए हैं। और परमात्मा शिव ही ज्ञान गंगा से हमें पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो अब हम परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग लगाएंगे। मन वचन कर्म से पवित्र बनने, ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करने से हम सदा शिव के सच्चे स्वरूप को अनुभव कर सकेंगे और आनंदित होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा दीदी जी, आपने हमें शिव के सच्चे स्वरूप से अवगत कराया और ये बताया कि हमारा क्या संबंध है परमात्मा शिव से। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन शिव से संबंध जोड़ेंगे और अपने प्राप्तियाँ उनसे अवश्य लेंगे। आज के कार्यक्रम का हम समापन घनश्याम भाई जी के एक गीत से करेंगे, जिसके बोल है मेरा बाबा आ गया। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा घनश्याम भाई जी को। एक बहुत सुंदर गीत, शिव पिता परमात्मा का गीत पेश है आपके सामने। गीत के बोल हैं मेरा बाबा आ गया। दिल से निकल कर सबके लबों पर, दिल से निकल कर सबके लबों पर एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया क्या, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा
बाबा गया, प्यारा बाबा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया। बच्चों के बाबा के प्रति क्या उद्गार, क्या आशा, क्या से सुनेगा जरा। सबने पुकारा यही, सबने निहारा यही, सबने पुकारा यही, सबने निहारा यही, दिल का सहारा यही, अखियों का तारा यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया। कमाल। बाबा ने अपने प्यारे बच्चों से क्या बोला, जरा गौर फरमाएंगे प्लीज। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योति जगाते हैं, देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया, मीठा बाबा गया, प्यारा बाबा गया। अंत में बाबा ने अपने प्यारे बच्चों को क्या कृपा की, सुनिएगा प्लीज। प्रभु की पड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ, प्रभु की पड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ, खुशियों की अमराइयाँ, बजने लगी है बधाइयाँ, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, रंग अजब बिखरा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया, मेरा बाबा गया, बेटा बाबा आ गया, प्यारा बाबा गया, हम सबका बाबा गया, हम सब
सबका बाबा गया, मेरा